Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Neurology Minute on World Epilepsy Day. This is your host, Talal Umar. Today our guest is Dr. Lakesh Khatri, the Senior Most Psychiatrist in मीरपुर खास. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक. सर जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के अवेयरनेस के हवाले से है. तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिर्गी है क्या और क्या ये काबिल इलाज मर्ज है? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें गैर मामूली जो है भर की शुआएं निकलती हैं, जिसकी वजह से जिस्म अकड़ जाता है, मुंह से झाग निकलते हैं और कभी कभी बेहोशी के दौर भी बढ़ते हैं. सर मिर्गी के मरीजों में डिप्रेशन कंपैरेटिवली आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होता है सर? मिर्गी जैसे आपको पता है कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसमें मुख्तलिफ वक्तों में उसको दौरे पड़ते रहते हैं और बेहोशी के भी दौरे होते हैं. तो होता ये है कि जब मरीज़ को ये पता चलता है कि मुझे मिर्गी है तो उसको ये एहसास होता है कि मैं एक तो मेरी बीमारी लंबी है और मुझे दवाई खानी पड़ती है और दूसरे लोगों से जो है वो मतलब थोड़े आइसोलेशन हो जाती है. इस वजह से उसको फिर डिप्रेशन होते हैं. कहते ये हैं कि तकरीबन 30 से 40% जो डिप्रेशन और जो साइकोसिस का रेशो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के मिर्गी. सर हम मिर्गी के मरीजों में डिप्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं? हाँ, मिर्गी पहले तो हमने अवेयरनेस देनी है मिर्गी की लोगों में, मतलब पहले मरीज को देनी है, उसकी फैमिली को देनी है और लोगों में देनी है. तो जब अवेयरनेस देंगे तो उसको पता होगा कि मेरी बीमारी के मतलब कितना असर चले कि मुझे कैसे लाइफ स्टाइल अपना रखना है. अगर हम उसको अच्छी सी काउंसलिंग करेंगे, अच्छी अवेयरनेस देंगे तो उससे जो उसका डिप्रेशन का लेवल कम हो सकता है. और तो पहले तो काउंसलिंग से कोशिश करेंगे कि उसकी डिप्रेशन लेवल बेहतर हो. नहीं तो फिर हम अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है एंटी डिप्रेशन तो उसमें हम एंटी डिप्रेशन दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका कुछ डिप्रेशन कम. सर कि मिर्गी की कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिससे साइकेट्रिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ कुछ मरीजों में थोड़ा सा वो मतलब साइकोसिस कराती हैं, लेकिन सारी अद्वियात ऐसी नहीं है जिससे हो. और लेकिन अगर ऐसे मरीज को कुछ अद्वियात कराती हैं तो आजकल जो नई दवाई आई हैं तो वो उनको हम रख सकते हैं जिससे ये इनको साइकोसिस का मसला ना हो. सर कि मिर्गी के मरीजों में सुसाइडल अटेम्प्ट दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है? जी हाँ, ये देखा गया है कि जो अगर हम देखें जो मिर्गी के जो मरीज है उसमें एज कम्पेयर टू दूसरे मरीजों में डबल बिल्कुल 200% मतलब कि उनमें ज़्यादा होती हैं. ख्यालात भी ज़्यादा आते हैं सुसाइड करने के, अपने आप को ख़त्म करने के, और अटेम्प्ट का भी रेशो उनमें डबल देखा गया है बाकी आम पब्लिक के मुकाबले में जो मिर्गी के मरीज हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपने इस कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला. आई एम श्योर आपने जो आज हमें बातें बताई हैं वो सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और मैं हेलिक्स फार्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ. ये जो अभी जो 12 फरवरी को जो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे आ रहा है उसके मुनासिबत से ये जो आगे प्रोग्राम किया तो मैं समझता हूँ उनका शुक्रगुजार भी, और मैं ये समझता हूँ आगे फ्यूचर में भी वो इसी तरह अवेयरनेस जो है आगे करते रहेंगे तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा. शुक्रिया.